सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट। इसीलिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जब बंदा स्ट्रेस में होता है उसको कंटेंटमेंट चाहिए, अम्यूज़मेंट से भी ज़्यादा कंटेंटमेंट चाहिए उसे, ठीक है। उसे सुकून चाहिए, उसे तसल्ली चाहिए, उसे कोई श्योरिटी चाहिए, कोई एश्योरेंस चाहिए। जैसे आप बहुत सैड हैं, आप बहुत डिप्रेस हैं, मैं आपको बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी दिखा दूं, मिस्टर बीन दिखा दूं, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो सैडनेस दोबारा हिट कर सकती है। लेकिन मैं आपको कोई हदीस सुना दूं, मैं आपको कहूं कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ़ होते हैं, कितनी बड़ी श्योरिटी मैंने आपको दे दी। मैं आपको हदीस सुना दूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ऐसे इंसान को लाएगा जिसको गम ही गम है, गम ही गम हुआ दुनिया में। अल्लाह ताला जन्नत की नहर में उसको एक डुबकी डलवाएगा और डुबकी दिलवाने के बाद उसको बाहर निकालेगा, कहे हाँ भाई बताओ गम क्या होता है, तुम्हें कितने गम हुए। अल्लाह पूछेगा तुम्हें कितने गम हुए दुनिया में, वो कहेगा है मेरे रब गम क्या होता है, गम को भूल जाएगा। मैं जी नौजवानों को हदीस सुनाऊँ, वो मेरे पास परेशान आए कि जी हम पे बहुत स्ट्रेस है, हम हराम से कैसे बचें। मैं उन्हें हूरें गिनवाऊँ, ठीक है, हूरों के एट्रीब्यूट्स बताऊँ और ऐसी बातें बताऊँ, तो सोचें उनको जो कंटेंटमेंट मिलेगी। ओके, तो इसलिए कंटेंटमेंट सबसे पावरफुल इमोशन होता है। तो हमारा दीन इसीलिए कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस से ज़्यादा कंटेंटमेंट पे जोर देता है। हैप्पीनेस जो है ना वो शॉर्ट लिविंग है, कंटेंटमेंट लॉन्ग लिविंग है। इस पे भी रिसर्चेस हैं। आपने चॉकलेट खाई मूड बूस्ट होगा, दैट इज़ शॉर्ट लिविंग। आपने मूवी देखी मूड बूस्ट होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने कोई गाना सुना एड्रेनलिन रश होगा, शॉर्ट लिविंग है। आपने किसी दोस्त से मुलाकात की, हैप्पीनेस मिली, शॉर्ट लिविंग है, बाद में फिर मूड वहीं आ जाएगा। लेकिन आपने कंटेंटमेंट फील की, मूड इंशाल्लाह कायम रहेगा, उम्मीद है कायम रहेगा। और बार बार ले कंटेंटमेंट। अल्लाह ने 5 बार कंटेंटमेंट जो है वो आपके सामने रखी हुई है। 5 बार आपके पास चांस है कंटेंट फील करने का। नमाज 5 बार चांस है, सजदा करें, रिलैक्स हों, सब कुछ कह दें अल्लाह को, दुआ करें, ठीक है, कंटेंट फील करें। तो 5 चांसेस जिस अल्लाह ने दिए हैं, उसके बाद फिर हमारा कसूर है अगर हम नेगेटिव रहते हैं। तो ये बातें हैं। और एक और चीज़, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये क्या है? बुद्धिस्ट पुरानी मेडिटेशन है, एंशिएंट मेडिटेशन, जो आज साइकोलॉजिस्ट कराएंगे आपको, बहुत मशहूर है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बहुत मशहूर है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि अच्छा ऐसा करो, आंखें बंद करो, गहरे सांस लो, जैसे हम अत्तहिया में बैठते हैं ना, आपको वैसे बिठा देगा, अत्तहिया की तरह, यानी जैसे हम बैठते हैं इस तरह बैठ जाओ और फील करो एनर्जी, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। उसके बाद कहेगा टोटली जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए तो रिपीट आफ्टर मी। आप ये यूट्यूब पे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के फ्रेजेस जो है ना, वो पूरी ये एक्सरसाइज पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि क्लोज योर आइज़, वो पीछे बोल रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ में बोल रहा है साइकोलॉजिस्ट। फिर वो आपको कहेगा नाउ रिपीट आफ्टर मी। तो वो क्या रिपीट कराएगा? मे आई बी फिल्ड विद लविंग काइंडनेस। फिर वो कहेगा रिपीट आफ्टर मी, मे आई बी सेफ फ्रॉम इनर एंड आउटर डेंजर। फिर वो कहेगा मे आई बी वेल इन बॉडी एंड माइंड, मे आई बी एट ईज एंड हैप्पी। उसके बाद वो कहेगा चलो अब दूसरों के लिए कहते हैं, मे यू बी फिल्ड विद लविंग काइंडनेस, मे यू बी हैप्पी, मे यू फील सेफ। उसके बाद वो कहेगा पूरी दुनिया के लिए कहते हैं, मे एवरीवन फील हैप्पी, मे एवरीवन फील सेफ, मे एवरीवन फील गुड। अब पहली बात, और इस पे बाकायदा तजर्बे हुए हैं कि पीपल फील गुड आफ्टर इट। वेगल टोन एक चीज़ होती है, हार्ट टू माइंड, हार्ट टू ब्रेन जो कनेक्शन है, वेगल नर्व उसे कहते हैं, उसकी एक टोन होती है ख़ास। वो टोन से मुराद है कि आप स्ट्रेस आपका कम होता है, आपकी पल्स रेट नॉर्मल होती है जल्दी, ठीक है, इसको वेगल टोन कहते हैं। उन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से देखा कि वेगल टोन उनकी बहुत जल्दी ठीक हुई, जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नेचुरल है, आप पॉजिटिव जुमले अपने आप को कहेंगे, फिर अगले को कहेंगे, किसी लव्ड वन को, फिर पूरी दुनिया के बारे में ये अल्फाज कहेंगे, यू विल फील गुड। हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुझे खुशी दे दे, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह मेरे घर वालों को खुशी दे, अल्लाह मेरे घर वालों को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। फिर हम पूरी उम्मत के लिए करते हैं। देखिए, एक तजर्बा आप करके देख लें, जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा।
हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी को बेऔलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बेऔलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बेऔलाद है, औलाद दे, अल्लाह फलाना बंदा है वो बेऔलाद है उसे औलाद दे, अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह के। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन ख़त्म कर दे। आपकी औलाद आपको तंग कर रही, अल्लाह से कहें अल्लाह जितने माँ बाप अपनी औलाद के हाथों परेशान हैं सबको सबकी परेशानी दूर फरमा, सबको रिलीफ दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने पर आपके ऊपर कर लेंगे। जहाँ फरिश्ता आता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ शैतान है वहाँ नेगेटिव एनर्जी, जहाँ फरिश्ता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। बेसिक बात है। फरिश्ते जब आ जाएंगे इर्द गिर्द तो पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव, आपको एक सेरेनिटी सी फील होने लगेगी। तो मुस्लिम तो नेक्स्ट लेवल जो है वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करता है। हम कितने लकी हैं, एक तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दूसरा दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत इब्राहिम के आप दुआएं चेक करें, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, औलाद की भी दुआ है, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सबको माफ़ फरमा। हम डेली करते हैं नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ये सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सलाम है, स्वालिहीन को सलाम है, मोमिनीन को सलाम है, इबाद को सलाम है। तो आप तो डेली लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, तो वो पॉजिटिविटी फील ही नहीं होती कि हम तो सबके लिए दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे, OCD को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ CBT की कुछ अप्रोचेस, ठीक है, कि आपने कैसे, देखें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक टेक्निक होती है कि अगर एक बंदे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसको डूम्ड फीलिंग आती है और वो बहुत नेगेटिव रहता है वो इंसान, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है अमंगस्ट मैनी अदर, आपको बता देता हूँ, जो वो खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट। ये ऑटोमेटिक थॉट है जो आ रहा है बस माइंड में, आप बैठे हुए आ रहा है। मिसाल के तौर पे आई एम डूम्ड, आई एम डूम्ड, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गई, आई एम डूम्ड, आई एम वर्थलेस, आई एम एब्सोल्युटली वर्थलेस। अब ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, क्या करें? लिख लें आई एम डूम्ड, लिख लिया एक स्टूडेंट ने, या लिख लें आई एम वर्थलेस, ओके लिख दिया। नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन इट। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को। आप खुद आइडेंटिफाई करें कि ये एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न है। कैसे? कि देखिए इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये क्यों मुझे आ रहा है। तीसरा, ये लिखने का फ़ायदा ये है कि जब आप उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर लेंगे तो आप माइंड को ये मैसेज भेज देंगे कि भाई ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, इसको ठीक करना है। ठीक है। तीसरा, डिस्प्यूट करें उसको, चैलेंज करें उसको। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, कई बार मैं भी लगाता हूँ, कई लोगों को लगवाई तो वो ठीक हो गए। डिस्प्यूट करें। डिस्प्यूट क्या है, उसको चैलेंज करें। लिखें कि दलील क्या है मैं बर्बाद हूँ। नंबर 1, क्या मुझे 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा? बर्बादी तो यही है ना कि भूखा मर जाए बंदा। नंबर 2, क्या मैं सड़क पे आ गया हूँ? नंबर 3, क्या मेरे पीछे को दुश्मन पड़ा हुआ है जो मैं बर्बाद हो रहा हूँ? नंबर 4, क्या मैं मरने लगा हूँ, मरने लगी हूँ और जहन्नम में जाने लगा हूँ जो मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिखते जाएं, लिखते जाएं, और उसके बाद रिप्लेस करें उस थॉट को कि नहीं, मैं बर्बाद नहीं हूँ, मेरे पास चांस है, अल्लाह मुझे चांस देगा, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह ताला जो है मेरा ख्याल रखेगा। ये बहुत से पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी टेक्निक है टू अवॉइड नेगेटिविटी। और भी बहुत है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक टेक्निक आप अप्लाई करें। आई एम वर्थलेस लिखें, आई एम वर्थलेस, और नीचे उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है। मिसाल के तौर पे आई एम वर्थलेस के पीछे जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ये है कि डेटा मिसिंग है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये है। दूसरा उसमें फॉल्ट है ओवर थिंकिंग,
आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बिला वजह ये सोच रहे हैं आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस। तीसरा उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये है कि किसी ऐसे बंदे के साथ आपका पाला पड़ गया है जो बंदा आपको बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स बताता है आपकी, ठीक है। तो ये सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आपने हाईलाइट कर ली, फिर आप उसको डिस्प्यूट करेंगे, खुद डिस्प्यूट करेंगे, लिखेंगे। देखिए एक आपको वाक़या सुनाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनका काउंसलिंग का तरीका बड़ा यूनिक है। तो उनके पास एक यंगस्टर आया, कहता मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि जी मेरी जॉब नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, अनएम्प्लॉयड हूँ, बहुत अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ। तो उनका अब एक यूनिक तरीका, इट वर्कड, मैं नहीं कह रहा हर एक पे वर्क करेगा, बट इट वर्कड ऑन हिम। उन्होंने कहा अच्छा खड़े हो ना ज़रा। वो बड़ा हैरान हुआ, ये मुझे क्या कह रहे हैं। वो खड़ा हो गया, अच्छा ज़रा घूम कर दिखाना। अब वो परेशान, भैया मेरे साथ कर क्या रहे हो, घूम। कहता अच्छा ठीक है, उसने घूम कर दिखाया। कहते हाँ ठीक है। फिर कहते अच्छा ज़रा उंगलियां दिखाना। उसने उंगलियां दिखाई, कहते 5 ही हैं। कहता हाँ 5 ही हैं। कहते अच्छा ज़रा चल कर दिखाना। तो उसने चल कर दिखाया। कहते अच्छा नाक का सही काम कर रही है, सूंघते हो इससे? कहते हाँ सूंघता हूँ। टेस्ट बड्स ठीक हैं, खाते पीते हो, एंजॉय करते हो? हाँ जी खाता पीता हूँ। कहते शर्म नहीं आती? अल्लाह ने इतनी नेमतें तुम्हें दी हुई हैं, चलते फिरते नौजवान हो, 6 फुट तुम्हारा कद है, तो ये किन मसलों में जो है वो तुम दब कर बैठ गए हो? अल्लाह ताला ने कहीं और रिज़्क तुम्हारा लिखा होगा, मतलब अपने आप पे रहम करो। इट वर्कड, मैं नहीं कह रहा हर एक पे करेगी, बट ऑन हिम इट वर्कड, ठीक है। तो उन्होंने चैलेंज किया, डिस्प्यूट किया उसकी बातों को, और उसको प्रूफ दिया कि ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं, किस चीज़ की तुम्हें डिप्रेशन है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक मैंने आपको वैसे एक चीज़ बताई, इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे, आपको मज़ीद समझ आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको खुश रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।